वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके का फास्ट क्विक रिवीजन, जिसमें जो है फटाफट बेसिक बातें यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव हरियाणा प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा आज की क्लास। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है। देखिए बहुत बार पूछा जाता है, परमेश्वर कई बार ऑप्शन में मिलता है, या फिर हरि का निवास जो है ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। तो हरियाणा शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, परमेश्वर या फिर हरि का निवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, हरियाणा के प्राचीन नाम क्या क्या हुआ करते थे। बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा प्रदेश का प्राचीन नाम क्या क्या था। ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था, ब्रह्म प्रदेश, आर्यवर्त, बर्मा की जो उत्तरवेदी है वो भी जो है हरियाणा प्रदेश को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा प्रदेश की राजधानी है वो चंडीगढ़ है, याद रखेंगे। हरियाणा दिवस जो है, सीधी सी बात है, जब हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर को बना तो 1 नवंबर को ही जो क्या है, हरियाणा दिवस है। नेक्स्ट देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है, फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा दिवस 1 नवंबर हो गया। भौगोलिक जो अवस्थिति है, यानी कि भौगोलिक स्थिति है जो हरियाणा, ये जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, याद रखेंगे। जैसे ये अपना पूरा इंडिया है, इंडिया के ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है नीचे की तरफ, ठीक है, और ये क्या है, साउथ है। तो हम यहाँ है, ठीक है ना, सॉरी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हम हिंदुस्तान देश के यहाँ है। ये कहाँ हो गया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो है हरियाणा स्थित है। उसके बाद देखिए, अक्षांशीय विस्तार जो है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट और 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार जो है 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी देशांतर है लगभग, यानी कि एस्टिमेटेड माने तो 3 डिग्री जो है हरियाणा प्रदेश का विस्तार है दोनों ही तरफ से। सीमावर्ती राज्य, हरियाणा प्रदेश की जो सीमा को छूने का काम करते हैं, उत्तर पूर्व में जो है हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली है, और दक्षिण पश्चिम में जो है राजस्थान, उत्तर पश्चिम में जो है पंजाब और चंडीगढ़ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि हरियाणा प्रदेश की सीमा को कितने जो केंद्र शासित प्रदेश है वो छूने का काम करते हैं, तो 2 हैं, ठीक है। और राज्यों की बात करें तो देखिए कौन कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, राजस्थान 4 और पंजाब जो है 5 होगी, ठीक है, 5 और 2 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही सवाल पूछ लिया कि हरियाणा की सीमा किन 5 राज्यों को छूती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन 5 राज्यों को जो है हरियाणा प्रदेश की सीमा टच करती है। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो है दिल्ली और चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 44,212 वर्ग किलोमीटर है, और भारत देश का क्षेत्रफल का लगभग 1.34% है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे जो बेसिक आंकड़े हैं, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है सिरसा है, जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है फरीदाबाद है, 741 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या जो कि 2011 के अकॉर्डिंग है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 2,53,51,462, ठीक है। और भारत देश की जनसंख्या का लगभग 2.09% है, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश में 2011 में पुरुषों की संख्या जो है 1,34,94,734, यानी कि लगभग 53.23% जो है पुरुष हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। और महिलाओं की संख्या, जनसंख्या जो है 1,18,56,728, यानी कि लगभग 46.77% महिलाओं हुआ करती थी 2011 के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है फरीदाबाद है, जिसकी जनसंख्या जो है 18,09,733 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे जो फिलहाल वर्तमान की बात करें, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है चरखी दादरी है। फिलहाल जो है चरखी दादरी नया जिला बना है, जिसकी जनसंख्या जो है
2276 है। हरियाणा राज्य की जो साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग वो लगभग 76% के आसपास है या फिर 75.6 है। यदि पुरुषों की बात करूँ, पुरुषों की साक्षरता दर 84.06% है। महिलाओं की साक्षरता दर जो है पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत कम है, 65.9% है लगभग। राज्य का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला जो है गुरुग्राम है, जिसमें 84.7% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। उसके बाद सबसे कम साक्षर जिला जो है नूह है, जिसे मेवात कहा जाता था पहले, अब इसका नाम नूह है। 54.08% जो है जनसंख्या जो है साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या हरियाणा प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 573 व्यक्ति यहाँ जो है बसते हैं। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो फरीदाबाद है, ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला है। राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जिसका जो है 333 है, याद रखेंगे। हरियाणा का लिंग अनुपात जो है 879 है 2011 के अकॉर्डिंग, अब सुधार आया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, देखिए प्रथम सीएनजी बस का नाम बताइए। हरियाणा उदय, याद रखेंगे हरियाणा उदय। उसके बाद प्रथम सीएनजी बस का नाम बताना है सारथी वोल्वो, ठीक है ना, सारथी वोल्वो। प्रथम कहानी जो है हरियाणा प्रदेश की वो क्या है, बहादुर लड़की की बहादुरी, ठीक है। इसके लेखक है पंडित माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है। उसके बाद देखिए राजभाषा जो है हिंदी है और द्वितीय भाषा पंजाबी है हरियाणा प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जो राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, ठीक है। राजकीय पशु जो है वो ब्लैक बक यानी कि नीलगाय भी कहा जाता है, याद रखेंगे। राजकीय पुष्प जो है हरियाणा प्रदेश का कमल ही है, हिंदुस्तान देश का भी। राजकीय पक्षी जो है ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं, काला तितर कहा जाता है हिंदी भाषा में। राज्य का आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है राजकीय खेल जो है कुश्ती है। राजकीय फल जो है आम है, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है सन्नो देवी हुआ करते थे, महिला की बात करें तो भी सन्नो देवी हुआ करती थी। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा व पंजाब का जो न्यायालय है, मुख्य न्यायालय न्यायाधीश जो है मेहर सिंह हुआ करते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य की सबसे ऊंची चोटी करो है जिसकी ऊंचाई 1514 मोरनी हिल्स के अंदर पड़ती है, याद रखेंगे। राज्य में औसत वर्षा जो है 40 से 60 सेंटीमीटर लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो है यमुनानगर छछरौली क्षेत्र में होती है, याद रखेंगे। छछरौली कहाँ है, यमुनानगर में। यदि जिले की बात करूं तो जिला जो है अंबाड़े जिले के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है और छछरौली को हरियाणा प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा हुआ करते थे, याद रखेंगे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल जो है धर्मवीर सिंह हुआ करते थे। प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस हुआ करते थे। पहली जो फिल्म थी वो धरती थी, जो 1968 में रिलीज हुई थी। प्रथम एडवोकेट जनरल जो है आनंद बाबू स्वरूप हुआ करते थे, याद रखेंगे। बेसिक बातें हैं, बहुत बार जो है एग्जाम में रिपीट हुई हैं। उसके बाद देखिए पहला जो उपन्यास है वो झाड़ू फिरी है, लेखक थे राजाराम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। आर्य समाज की प्रथम शाखा जो है रेवाड़ी में 1880 में खोली गई थी। सनातन धर्म की जो प्रथम शाखा है वो झज्जर में खोली गई थी 1886 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का हृदय जो है जींद को कहा जाता है, याद रखेंगे। हरियाणा शहीदी दिवस जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है राव तुलार राव की मृत्यु पर, ठीक है। प्रथम सांगी जो है किशन लाल भाट हुआ करते थे, मेरठ से बिलोंग करते थे, याद रखेंगे। प्रथम उप मुख्यमंत्री जो है चांदराम हुआ करते थे। अक्सर ये क्वेश्चन जो है बहुत कम लोगों को आता है, मुख्यमंत्री के बारे में सब जानते हैं, लेकिन पहले जो उप मुख्यमंत्री है वो चांदराम बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है सन्नो देवी, याद रखेंगे। अगर अध्यक्ष की बात करें तो भी, अगर पुरुष अध्यक्ष की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, याद रखेंगे। भारत के हरियाणा प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह, याद रखेंगे। हरियाणा के प्रथम मुख्य सचिव श्री स्वरूप कृष्णन, याद रखेंगे, श्री स्वरूप कृष्णन। सबसे अधिक ग्राम पंचायत जो है यमुनानगर में है, याद रखेंगे।
सबसे कम ग्राम पंचायत जो है फरीदाबाद में है, छोटा जिला है। नेक्स्ट देखिए जादुई आंकड़ा है, तीनों की तीनों बातें अक्सर पूछी जाती है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 8 है, जिनमें से 2 क्या है? आरक्षित है। उसके बाद बात करूं राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 है। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 है। 90 में से 17 क्या है? आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है पंचकुला है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला पलवल है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन जो है पंचकुला में है, याद रखेंगे। प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन जो है फतेहाबाद में है, याद रखेंगे। राज्य में सबसे ज़्यादा सघन वन जो है यमुनानगर में है, याद रखेंगे, ये भी अक्सर पूछा जाता है। सबसे कम सघन वन जो है पंचकुला में है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सबसे ज़्यादा खुले वन जो है पंचकुला में है, राज्य में सबसे कम खुले वन जो हैं पलवल में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करें हम पशुधन से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। राज्य में सर्वाधिक पशुधन जो है हिसार में, सबसे ज़्यादा डांगर कहाँ है? हिसार में है, याद रखेंगे। सबसे कम पशुधन जो है पंचकुला में है, याद रखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा गायों की संख्या जो है सिरसा में है। सबसे कम गायों की संख्या जो है मेवात में है। राज्य में सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या जो है हिसार में है। ठीक है, सबसे कम भैंसों की संख्या जो है पंचकुला में है, ये भी आंकड़े कई बार अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए राज्य में सर्वाधिक हाथियों की संख्या यमुनानगर में है, याद रखेंगे, यमुनानगर में सबसे ज़्यादा हाथी है। राज्य में सबसे अधिक झाड़ियाँ जो है महेंद्रगढ़ नूह पंचकुला क्षेत्र में स्थित है। सबसे कम झाड़ियाँ जो है जींद, पलवल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद में है। राज्य में बोई जाने वाली फसलों में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं बोई जाती है, याद रखेंगे। हरियाणा में गेहूं उत्पादन में प्रथम जिला जो है सिरसा है, याद रखेंगे, जो है गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है सिरसा को। राज्य में खरीफ की फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है चावल का होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे देखिए कुछ एक महत्वपूर्ण आंकड़े। करनाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है यमुनानगर में होता है, इसीलिए जो इसको शुगर सिटी भी कहा जाता है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन जो है सिरसा में होता है, ये बात याद रखेंगे। सर्वाधिक हरियाणा में लिंग अनुपात जो है मेवात में है। मेवात में 2011 के अकॉर्डिंग जो है 907 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला गुरुग्राम है, 856 2011 के अकॉर्डिंग। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार राज्य शिक्षक पुरस्कार है, याद रखेंगे। राज्य का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार जो है चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार है, याद रखेंगे। राज्य का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार जो है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है। हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू सम्मान जो है अल्ताफ हुसैन आली पुरस्कार है, याद रखेंगे, अल्ताफ हुसैन आली पुरस्कार। हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता जो है देवी शंकर प्रभाकर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक जयंत प्रभाकर हैं, याद रखिए। सबसे अधिक सरसों का उत्पादन जो है महेंद्रगढ़ तथा भिवानी में होता है, महेंद्रगढ़ पहले स्थान पर है। राज्य में सर्वाधिक किस मसाले का उत्पादन होता है? लहसुन तथा हल्दी का, याद रखेंगे। हल्दी भी हरियाणा प्रदेश में बहुत मात्रा में उगाई जाती है। हरियाणा में औषधीय एवं सुगंधित पौधों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है एलोवेरा, याद रखेंगे। औषधि जो है एलोवेरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर होता है। हरियाणा में वर्गीय फलों में उत्पादन में पहला स्थान नींबू जो है हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र जो है भाखड़ा नहर तंत्र है, याद रखेंगे। हरियाणा में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला जो है हिसार है, लगभग 2108 किलोमीटर जो है लंबी सड़कें हैं यहाँ। सबसे पहले सड़कों की लंबाई जो है भिवानी में हुआ करती थी पहले। सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला जो है फरीदाबाद है, 522 वर्ग किलोमीटर ही है। उसके बाद देखिए राज्य में पक्की सड़कों वाला सर्वाधिक घनत्व वाला जिला अंबाला है। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जो है जींद में है। राज्य का सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला जो है सिरसा है, याद रखेंगे। राज्य का सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला जिला कौन सा है? अंबाला है। भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म जो है हिसार में है, याद रखेंगे। HU है, आपने सुना भी होगा। हरियाणा में साल के वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा कालेसर घाटी यमुनानगर में पाए जाते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद है
हरियाणा का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो है मोरनी में है, पंचकूला। हरियाणा में काला सोना मुर्रा नस्ल की भैंस को ही बोलते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देने का काम करती है। मोरनी की पहाड़ियों पर पथरीली मिट्टी पाई जाती है तथा ये चीड़ के वन तथा हरड़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के प्रसिद्ध मंडल में सर्वाधिक जिले हैं। किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? याद रखेंगे रोहतक मंडल जो है सबसे बड़ा है जिलों की मात्रा संख्या के बारे में यदि हम डिस्कस करें संख्याओं के मामले में। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद है हरियाणा सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो है सूर सम्मान है। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है भीम पुरस्कार है। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स जो है बापोड़ा भिवानी में है, याद रखेंगे। राज्य में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है जाजगढ़ झज्जर में लगता है, याद रखेंगे। राज्य में सबसे ज़्यादा गौशालाएं सिरसा जिले में है, याद रखेंगे, ये भी बात अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, राज्य में सबसे कम गौशालाएं जो है रेवाड़ी फरीदाबाद में है। राज्य में सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाली महिला जो है शन्नो देवी है, याद रखेंगे। उसके बाद सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला जो है हिसार है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम विधानसभा वाला जिला जो है पंचकूला है और चरखी दादरी, जिसमें फर्स्ट इन हरियाणा प्रदेश में जो भी प्रथम है वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आने वाले ग्रुप सी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। तो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपने देखा होगा, हाल ही में डी ग्रुप के एग्जाम में भी आया था, भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश के पहले राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल जो है धर्मवीर हुआ करते थे, याद रखेंगे धर्मवीर। उसके बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है, जो चुने गए थे वो कौन थे? राव वीरेंद्र, ठीक है ना, निर्वाचित हैं, ये सर्वसहमति से बनाए गए थे, ये निर्वाचित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश के पहले शिक्षा मंत्री जो है चौधरी बंसीलाल हुआ करते थे, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री जो है चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, याद रखेंगे, चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष, यानी कि प्रतिपक्ष में बैठने वाले पहले जो नेता थे वो थे प्रताप सिंह दौलतपुरा, याद रखेंगे, प्रताप सिंह दौलतपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह हुआ करते थे, याद रखेंगे, प्रीतम पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल जो है आनंद बाबू स्वरूप हुआ करते थे, याद रखेंगे। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी राव वीरेंद्र सिंह जिन्होंने जो है खुद की एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी, याद रखेंगे, क्या नाम था पार्टी का? हरियाणा विशाल पार्टी, ठीक है ना, विशाल पार्टी, ठीक है, याद रखेंगे, हरियाणा विशाल पार्टी बनाई थी, जिसका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज था और पहले ही बार में जो है ये पार्टी सत्ता में आती है और राव वीरेंद्र सिंह पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री है वो चुने जाते हैं। हरियाणा प्रदेश की प्रथम विधानसभा स्पीकर जो है सन्नो देवी हुआ करती थी। उसके बाद यदि बात करूं मैं प्रथम पुरुष की बात करूं तो राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। महिलाओं में जो है पहले सन्नो देवी या फिर व्यक्तिगत तौर पर भी जो है सन्नो देवी जो है हरियाणा प्रदेश की पहली स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा के प्रथम पुरुष की बात करूं तो राव वीरेंद्र सिंह, अभी बताया। हरियाणा में प्रथम महिला विधानसभा सदस्य वो चंद्रावती थी, याद रखेंगे, पहली महिला विधानसभा सदस्य जो है कौन थी? चंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रथम महिला सांसद जो है चंद्रावती ही थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा की पहली विधायक महिला, ठीक है भाई, पहली महिला कौन थी जो विधायक बनी? याद रखेंगे, स्नेहलता, ठीक है, स्नेहलता जो है हरियाणा प्रदेश की पहली महिला विधायक बनने का गौरव हासिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967 में, याद रखेगा। हरियाणा प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, एक बार 1967 में यानी कि 67 में, एक बार 1977 में और एक बार जो है 1991 में, यानी कि 3 बार जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन अब तक लग चुका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए,
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति रामलाल थे, याद रखेंगे न्यायमूर्ति रामलाल। उसके बाद देखिए कुछ एक और इम्पोर्टेंट, हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश की पहली पत्रिका। हरियाणा प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है जैन प्रकाश हुआ करता था। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के पहले हिंदी समाचार पत्र के संपादक जो है जियालाल जैन हुआ करते थे। जैन प्रकाश जो है उनके समाचार पत्र का नाम हुआ करता था। हरियाणा प्रदेश के प्रथम समाचार संपादक जो है दीनदयाल शर्मा हुआ करते थे, याद रखेंगे दीनदयाल शर्मा। ठीक है, ये हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ध्यान से देखिए उस सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं। हरियाणा जीके का हर क्वेश्चन यहाँ हमने करवा रखा है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र, हरियाणा का समाचार पत्र जो है हरियाणा समाचार पत्र था और कहाँ से निकलता था, झज्जर से। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य की माटी का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र वो था दैनिक हरिभूमि, जो कि रोहतक से प्रकाशित होता था, याद रखेंगे रोहतक से। हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो है हरियाणा केसरी हुआ करता था, हरियाणा केसरी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र जो है रंगीला मुसाफिर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा प्रदेश के पहले हास्य कवि जो है मीर जाफर जठाली हुआ करते थे, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश के प्रथम राज्य कवि जो है उदय भानु हंस, याद रखेंगे। सारे के सारे प्रथम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहे वीडियो को। प्रथम सूफी संत जो है शेख मोहम्मद तुर्क थे, याद रखेंगे प्रथम सूफी संत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश के प्रथम सांगी किशनलाल भाट जो कि मेरठ के निवासी हुआ करते थे। 1760 ईस्वी में जो है सांग की दुनिया को एक अलग पहचान, एक अलग रुतबा देने का काम जो है किशनलाल भाट द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सांग में सर्वाधिक विख्यात कौन है, दीपचंद बहमन है, याद रखेंगे दीपचंद बहमन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है सांग की दुनिया में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का प्रथम सांग जो है शीला जेठानी, याद रखेंगे कौन सा था, शीला जेठानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में हिंदी के प्रथम साहित्यकार जो है चौरंगी नाथ हुआ करते थे, याद रखेंगे चौरंगी नाथ भाई। अगला सवाल आ गया, हरियाणा में प्रथम संत दादू दयाल हुआ करते थे, याद रखेंगे कौन थे संत दादू दयाल। अगला भाई, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास जो है झाड़ू फिरी हुआ करता था, जो राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश का पहला उपन्यास। हरियाणा की पहली फिल्म जो है धरती थी भाई, जो 1968 में रिलीज हुई थी, धरती। उसके बाद बात करूं मैं, सबसे पहले हरियाणवी फिल्म जो सफल हुई थी वो बहुरानी थी, जो 1983 में रिलीज हुई थी। उसके बाद जो हरियाणा प्रदेश की सबसे सफलतम सर्वाधिक बेस्ट जो पिक्चर है, फिल्म है, वो है चंद्रावड़ भाई, 1984 में रिलीज हुई थी। बहुत ही मतलब गजब की मूवी है, देखना कभी, अब भी जो है आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के पहले फिल्म निर्माता जो है देवी शंकर प्रभाकर हुआ करते थे, याद रखेंगे देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा के सर्वाधिक फिल्मों के निर्देशन करने का कार्य जो है जयंत प्रभाकर द्वारा किया गया है, याद रखेंगे जयंत प्रभाकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान जो है नवाब मसूर अली खान पटौदी हुआ करते थे, याद रखेंगे जो सैफ अली खान के पापा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कांग्रेसी आंदोलन में प्रथम जेल सत्याग्रही बाबू मुरलीधर हुआ करते थे, याद रखेंगे बाबू मुरलीधर भाई। अगले देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हरियाणा प्रदेश ने जो ख्याति प्राप्त की है। अगला, हरियाणा की पहली सत्याग्रही महिला जो है चंद्रबाई, जो कि सिरसा से बिलोंग करती है, चंद्रबाई जो है सत्याग्रही थी, याद रखेंगे महिला की बात करें तो। हरियाणा की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री रही कल्पना चावला, ठीक है, याद रखेंगे कल्पना चावला। और कल्पना चावला जो है 1 फरवरी 2003 को जो है एक विमान दुर्घटना में चांद से लौटते वक्त जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका संबंध जो है करनाल से है। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, हरियाणा प्रदेश का पेरिस कहा जाता है करनाल को, ठीक है। राजा कर्ण की नगरी ही करनाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्वतारोही पहली जो संतोष यादव भाई, संतोष यादव एकमात्र महिला है जो हरियाणा प्रदेश की है, 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने का काम करती है। और ये भी याद रखेंगे कि ये हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा की पहली महिला पहलवान जो है गीता फोगाट, याद रखेंगे। हरियाणा की प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है मीनाक्षी आनंद चौधरी, याद रखेंगे, पहली मुख्य महिला आयुक्त जो है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की प्रथम महिला वुशु कोच जो है अनीता सहगल है, याद रखेंगे, अनीता सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती में प्रथम ओलंपिक पद्मश्री पुरस्कृत हरियाणा की पहली महिला जो है साक्षी मलिक है भाई, जिन्होंने जो है ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जो है एकमात्र कुश्ती में पदक दिलाने का काम किया। प्रथम महिला पायलट जो है प्रियंका बेनीवाल बनी है, प्रियंका बेनीवाल। WWE रेसलर खिलाड़ी जो है कविता दलाल भाई, याद रख लिए छोरी का नाम कविता दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो है गीतिका जाखड़ द्वारा, ठीक है ना, जाखड़, गीतिका जाखड़ द्वारा जो है जीता गया था। हरियाणा की प्रथम महिला जो भारत की प्रथम महिला बॉक्सिंग कोच बनी, अमनप्रीत कौर, ठीक है, जगाधरी यमुनानगर की है, जो कि भारत की महिला बॉक्सिंग टीम की कोच बनी है। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली हरियाणा की महिला शिवांगी पाठक जो है, याद रखेंगे, शिवांगी पाठक। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पहला स्ट्रीट वेल्डर मार्केट स्थापित किया गया है पंचकूला में, याद रखेंगे, कहाँ स्थापित किया गया है, पंचकूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल जो है पानीपत जेल है, याद रखेंगे, पानीपत जेल। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान स्थापित किया गया मीरपुर रेवाड़ी में, मीरपुर रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान जो है बाड़सा झज्जर में है, याद रखेंगे, बाड़सा झज्जर में। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियर कॉलेज जो है मुरथल सोनीपत में बनाया गया है, मुरथल में। हरियाणा प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी KUK, जो कि कुरुक्षेत्र में है, 1956 में स्थापित की गई थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके कुलपति रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक 8 मई 1976 को रोहतक में स्थापित किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास, हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है और इसको स्थानांतरित करके चंडीगढ़ ले जाया गया भाई, याद रखेंगे, स्थानांतरित कर दिया गया हिसार से, कहाँ कर दिया इसको, चंडीगढ़ में। हरियाणा में सूरजकुंड मेले की शुरुआत जो है 1987 में हुई थी, याद रखेंगे, 1987 में। हरियाणा का पहला अनाज बैंक जो है पानीपत में लगाया गया, अनाज बैंक। यदि ग्रेन ATM की बात करूँ तो वो, याद रखेंगे, गुरुग्राम में लगाया गया है, अनाज जो ATM लगाया गया। हरियाणा की पहली सेब मंडी जो है पंचकूला में स्थापित हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी है, याद रखेंगे। हरियाणा का पहला कैशलेस जेल जो है जींद जिले की जेल है, याद रखेंगे। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव जो है नीलावली गांव है सिरसा का, याद रखेंगे, कैशलेस गांव बना है। हरियाणा की पहली NCC एकेडमी जो है घरोड़ा करनाल में है, याद रखेंगे, घरोड़ा करनाल। अगला, हरियाणा की पहली आधुनिक आंगनबाड़ी जो है हसनपुर सोनीपत में बनाई गई है भाई, याद रखेंगे, आधुनिक आंगनबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का पहला अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय जो है हैबतपुर जींद में है, याद रखेंगे, हैबतपुर जींद। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव जो है मुगलाथल गुद, जो कि कुरुक्षेत्र में है, याद रखेंगे। हरियाणा का पहला प्री मैरिज काउंसिल सेंटर जो है नारनौल में है, याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा का पहला गुलाबी महिला पुलिस थाना जो है पंचकूला। उसके बाद बात करूँ मैं, हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय जो है करनाल में बनाया गया, करनाल में। हरियाणा का पहला स्वयं प्रेरित गांव सुई गांव है भाई, भिवानी में, हमारे पास में ये गांव सुई गांव। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की पहली गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला जो है करनाल में बनाई गई है। उसके बाद बात करूं, हरियाणा का पहला एग्रीकल्चर म्यूजियम जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में है, याद रखेंगे।
अगला देखिए, हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जो है मेजर होशियार सिंह है, याद रखेंगे। उसके बाद हरियाणा में साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना खोला गया गुरुग्राम में, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ, गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल जो है कुंजपुरा करनाल में खोला गया था, याद रखेंगे। अगला देखिए, हरियाणा का पहला मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट जो है जींद में है, याद रखेंगे, जींद में। हरियाणा का पहला पुलिस जिला जो है कौन सा बना था, हांसी, याद रखेंगे कौन सा, हांसी। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा जो है झज्जर में खुली थी। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में खुली थी। भाई ये सवाल भी अक्सर पूछा गया है। नेक्स्ट अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हरियाणा प्रदेश में जो किए गए हैं सरकार द्वारा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कई चीज़ें जो है सिर्फ हरियाणा प्रदेश जो है पहले नंबर पर करने का काम करता है। फसल बीमा योजना में हरियाणा सबसे पहले शुरुआत करने वाला राज्य बना। सबसे पहला सैनिक ITI हरियाणा में खोला गया। वैट लागू करने वाला सबसे पहला राज्य भी हरियाणा ही बना, ठीक है। वाटर ATM लागू करने वाला राज्य भी भारत का पहला कौन बना, हरियाणा प्रदेश ही बना, याद रखेंगे। हरियाणा महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला राज्य भी कौन बना है, हरियाणा प्रदेश ही बना है। उसके बाद हरियाणा में प्रथम बार शराबबंदी 1996 में बंसीलाल द्वारा लागू की गई थी। वो भी एक मतलब शुरुआत जो है हरियाणा प्रदेश से हुई थी। हरियाणा में ही जो है सबसे पहले शराबबंद करने का काम जो है सरकार द्वारा किया गया था। सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने में भी हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है। सबसे पहले गांव में, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम भी जो हरियाणा प्रदेश द्वारा 1970 में ही कर लिया गया था सबसे पहले। उसके बाद हरियाणा सभी गाँव में सर्व मौसमी सड़कों को जोड़ने वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पहला चोट लाभ स्वास्थ्य केंद्र पंचकूला में खोला गया है। हरियाणा राज्य पहली कोविड स्पेशल जेल रेवाड़ी में बनाने वाला भी एकमात्र जो है राज्य बना था। प्राचीन काल में हरियाणा अन्य किस नामों से जाना जाता था, ठीक है। हरियाणा प्रदेश को अन्य किस नामों से जाना जाता था, ब्रह्मवत प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश तथा बर्मा की उत्तरवेदी जो है हरियाणा प्रदेश को इन तीनों ही नामों से जो है प्राचीन काल में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जो है किस भरतवंश राजा ने हरियाणा से अपना जो है विजय अभियान शुरू किया था, ठीक है, वो थे सुदास ने, ठीक है। सुदास नामक एक राजा ने, भरतवंशी राजा हुआ करता था जिसने अपना विजय अभियान शुरू करने का काम किया था। उसके बाद देखिए, महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध आपने सुना होगा, कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो कहाँ लड़ा गया था, हरियाणा प्रदेश की एक भूमि है जिसे जो है कुरुक्षेत्र जो है वर्तमान में कुरुक्षेत्र जिला है, वहाँ जो है कौरवों तथा पांडवों के बीच जो है महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो लड़ा गया था। उसके बाद देखिए, मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया, ठीक है। पहले जनपद हुआ करती थी, फिर जो है हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान जो है खापों ने ले लिया, खाप बन गया अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध काल के किस महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे, वो थे कुरु और पंचाल, याद रखेंगे कुरु और पंचाल। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण जो गणराज्य हुआ करता था उसकी राजधानी थी, जल्दी बताइए, अगरवा हुआ करती थी, याद रखेंगे अगरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था, भाई 1014 ईस्वी में करा था, याद रख लियो 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया था। उसके बाद हरियाणा का जो थानेसर है नामक नगर है किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी हुआ करता था, थानेसर को जो है राजा हर्षवर्धन ने जो 7वीं शताब्दी में हरियाणा प्रदेश पर शासन करने का, भारतवर्ष पर ही शासन करने का काम किया करते थे, उन्होंने जो है हरियाणा के जो थानेश्वर है, थानेश्वर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद देखिए 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था, अर्णो राजा, ठीक है, याद रखेंगे अर्ण जो राजा थे उन्होंने जो है तोमरों पर आक्रमण करके क्या किया था, तोमर वंश को पराजित किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया गया था, 1265 ईस्वी में जो है बलवन, आपको पता होगा एक क्रूर शासक हुआ करता था, ठीक है, गुलाम वंश का ही था, तो उसने जो है 1265 ईस्वी में जो है शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास किया था। तुगलक
शासक फिरोज शाह तुगलक ने जो है प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद बसाने का काम किया था। ये थोड़ा सा कट हो गया, याद रखेंगे कौन सा शहर बसाया था? फतेहाबाद। ठीक है, ये आगे आया भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन तीनों ही नगरों पर जो है तैमूर ने आक्रमण करने का जो है आक्रमण किया था। उसके बाद देखिए 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया? वो थी पानीपत की पहली लड़ाई। याद रखेंगे पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, एक 1526 में हुई थी, फिर 1556 में जो है दूसरी लड़ाई होने का काम होता है, और तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। याद रखेंगे पानीपत के 3 बड़े फेमस युद्ध आपने सुने भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने रेवाड़ी पर, मतलब मुगल के समय जब अकबर हुआ करता था उस समय रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू जो है उस समय रेवाड़ी के शासक हुआ करते थे, जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हुआ करता था। उसके बाद देखिए अकबर और हेमचंद्र यानी कि हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये 1761 में हुआ था, जिसमें मराठे हार गए थे। याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? हाँसी का जो दुर्ग था ना उसको बनाने का काम किया था भाई इस बंदे ने। अगला क्वेश्चन देखिए 1802 में प्रदेश में किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई? बहरामपुर। याद रखेंगे कहाँ हुई थी? बहरामपुर में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधीन आ गया था? यानी कि समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों ने जो है अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी 1909-10 में। उसके बाद देखिए आधुनिक हरियाणा प्रदेश का जो निर्माण है हर बच्चे की जुबान पे होगा शायद। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश 17वें राज्य के रूप में हिंदुस्तान देश का जो 17वां राज्य बना, और जो है 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है हरियाणा प्रदेश को नया राज्य बनाया गया था। महाभारत काल में शताब्दियों वर्ष पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा के किस युग का प्रारंभ किया था? कृषि युग का प्रारंभ किया था भाई इनने। याद रखेंगे इसका कृषि युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के किस जिले में दिया गया था? वो जो है कुरुक्षेत्र में। आपको पता होगा कुरुक्षेत्र में ही जो है कौरवों तथा पांडवों के बीच एक भयानक जो है सुप्रसिद्ध युद्ध जो है हुआ था। कई दिनों 18 दिनों तक चला था वो युद्ध। उसके बाद देखिए योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक नाम से जाना जाता। बहुधान्यक प्रदेश बहुत बार इंपॉर्टेंट हुआ भाई। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेंग त्सांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस प्रदेश के वैभव समृद्धि का वर्णन किया है? थानेश्वर। ठीक है, क्योंकि थानेश्वर उस समय जो है हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। याद रखेंगे। और उस समय जो है भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत एक सुख समृद्ध देश हुआ करता था, लेकिन जो बाहरी जो आक्रमण हुए जिसके कारण धीरे धीरे जो है हिंदुस्तान देश को बिल्कुल खोखला कर दिया। मुगल जब सत्ता स्थापित हुई तो उसके बाद तो बिल्कुल जो है देश को बहुत पीछे धकेल दिया इन्होंने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमरों शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला, संस्कृति, उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? वो आपके पास यश तिलक चंपू। ठीक है, याद रखेंगे यश तिलक चंपू। 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू के परगने का शासक कौन हुआ करता था? जलाल खां हुआ करता था। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया भाई भी। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ स्थित है? कैथल के परगने मंडार में। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछ ली भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचटेट में प्रीवियस ईयर जो आए थे वो क्वेश्चन है ये। 1556-57 में जो है हरियाणा के अधिकतर क्षेत्र किसके अधीन हुआ करते थे? मराठों के अधीन। नेक्स्ट देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग अम्बाड़ा, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल किसको सौंप दिया था? सरहिंद के गवर्नर जैन खां को सौंप दिया था। याद रखेंगे। ठीक है, जब वो लौटा तो इसको दे के चला गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? ठीक है, राव कृष्ण गोपाल। याद रखेंगे कौन थे? राव कृष्ण गोपाल। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है, नारनौल के समीप
नसीबपुर नामक गांव में खड़े गए लड़े गए संविधान संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट करने का काम किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ की किस राजा ने दिल्ली के क्रांतिकारी सेनानियों का नेतृत्व किया था? ठीक है, बल्लभगढ़ शेर कहा जाता था राजा नाहर सिंह को। ठीक है, हरियाणा की किस रियासत में 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? जींद रियासत ने जो है अंग्रेज़ों का सहयोग दिया था भाई। कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधरन, बाल मुकुंद गुप्त ने जो है, इन तीनों ने जो है हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजनीतिक सामाजिक कार्यक्षेत्र भूमि बनाया था? तो वो था उनका हिसार। ठीक है, हिसार क्षेत्र में जो है वो राजनीतिक कार्य करते थे। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने हिसार जिले का प्रतिनिधित्व किया था? वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा भाई, 8 अप्रैल 1919 के दिन महात्मा गांधी हरियाणा में किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? पलवल में भाई, पलवल तो पकड़ा था गांधी ने। रोहतक में पंडित रामबस दत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कार्यरूप देने का निर्णय किया था? नवंबर 1920 में। याद रखेंगे कब? नवंबर 1920 में। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, कुछ एक सवाल अब वो होंगे जो हरियाणा के पर्यटन स्थलों से रिलेटेड सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा के एचटेट, सीटेट, इन सभी एग्जाम के अंदर। तो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे। चकोर नामक स्थान कहाँ स्थित है? सोनीपत में। याद रख लियो भाई, पूछा था चकोर नामक। फिर पूछा था स्काई लाइक नामक स्थान जो है कहाँ है? पानीपत में। नेक्स्ट है काला अम्ब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ स्थित है? पानीपत में। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था ना, वहाँ एक पेड़ है जो बिल्कुल काला पड़ चुका, उसी को जो है काला अम्ब नाम से जाना जाता है, पानीपत में है स्थित। याद रखेंगे ये। ब्लूजे नामक स्थान जो कहाँ है? स्मालखा, और स्मालखा आपको पता होगा कहाँ है? पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा आपने सुना होगा कि जहाँ से गंगा जो नदी है हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ से एंट्री करती है वो उस स्थान पे क्या है? ताजेवाड़ा क्षेत्र से जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर एंट्री करती है, और वो कहाँ है? यमुनानगर में। उसके बाद हथीनी कुंड नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। याद रखेंगे। कालेसर नामक जो स्थल है वो कहाँ है? कालेसर भी हो कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है, कालेसर एक राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखो, कोयल नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? कैथल में। उसके बाद देखिए, नील क्रांति कृष्ण डैम नामक स्थान जो है कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। रेड रिबन कहाँ स्थित है? भिवानी में। याद रखेंगे, रेड रिबन भिवानी में है। उसके बाद डेरंगो नामक स्थान जो है कहाँ स्थित है? चरखी दादरी। ठीक है, और पहले कभी भिवानी में स्थित हुआ करता था, मतलब अब चरखी दादरी को अलग कर दिया गया। रेड बिशप नामक स्थान कहाँ स्थित है? सिरसा और पंचकुला दोनों जगह पर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबलर जंगल नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? दारूहेड़ा, रेवाड़ी में स्थित है, ये याद रखेंगे, दारूहेड़ा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सैंड पाइपर नामक स्थान जो है कहाँ है? रेवाड़ी में है। सोना जो झील है वो कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। ठीक है, याद रखेंगे, पहले गुड़गांव नाम हुआ करता था। सुल्तानपुर पक्षी विहार भी कहाँ स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद देखिए, गोठिया मठ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये वो क्वेश्चनों की रूपरेखा है जो ऐसे ही छपे के छपे दिखाई देंगे आपको, और ये आए हुए थी। ठीक है, सूर्यकुंड नामक स्थान कहाँ स्थित है? बिलासपुर। सूरजकुंड नामक स्थान फरीदाबाद में। कन्फ्यूजन पैदा ना हो, ध्यान रख लेना, सूर्यकुंड है ये सूरजकुंड है। सूरजकुंड फरीदाबाद में, सूर्यकुंड बिलासपुर। उसके बाद देखिए, मेघपाई नामक स्थान जो है फरीदाबाद में है। बड़खल झील भी जो है कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा,
अगला है अरावली गोल्फ प्लेग्राउंड जो है कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में है। और डबसिक जो है इसे होडल के नाम से भी जाना जाता है, यह जो स्थान है वो कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में, ठीक है। उसके बाद देखिए स्फीदो जो है वो जींद में है, हरियल नामक स्थान भी कहाँ है, जींद में है, और बुलबुल नामक स्थान भी कहाँ है, जींद में है। ये तीनों के तीनों स्थान कहाँ हैं, जींद में है। भोर अस्थल बहुत बार पूछा गया, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भोर अस्थल जो है, अस्थल भोर बोलते हैं इसको, वो रोहतक में स्थित है, याद रखेंगे। कुबेर तीर्थ नामक स्थान जो है कुरुक्षेत्र में है, याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट छपे आए थे भाई एग्जाम में। पीपली जो है या फिर परकित भी बोलते हैं इसको, ये कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिषर नामक स्थान वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट देखिए रामराय नामक स्थान भी जो है कहाँ है, जींद में। और ब्लूबर्ड कहाँ है, हिसार में, याद रखेंगे। और कर्ण झील जो है करनाल में है, याद रखेंगे। कर्ण झील कैसे, कर्ण कैसे करनाल, याद रख लियो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उछना नामक स्थान जो है कहाँ स्थित है, करनाल में। और फिर देखिए किंगफिशर नामक स्थान जो है अम्बाड़ा में है, याद रखेंगे, किंगफिशर। यादवेंद्रा गार्डन जो है पिंजौर तथा अम्बाड़ा दोनों में स्थित है, याद रखेंगे। मोरनी हिल्स नामक स्थान कहाँ स्थित है, मोरनी हिल्स नामक स्थान जो है, मोरनी नामक स्थान पर जो कहाँ है, पहले कभी ये देखो ये अम्बाड़ा लिख रखा है ना, ये पहले अम्बाड़ा हुआ करता था, अब जो है इसका जो है नया जिला बना दिया। पहले जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था ना तब थे ये, ठीक है। अब तो ये आपको पता होगा पिंजौर कहाँ है, ऊपर है। नेक्स्ट देखिए अब अलग ज़िले बना दिए गए हैं, ये अम्बाड़ा ज़िले में अब नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। मोरनी हिल्स भी कहाँ है, ऊपर है, पंचकूला में, ये सारे के सारे याद रख लियो, ठीक है। ये तीनों क्षेत्र अब किसके अधीन आते हैं, पंचकूला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए श्री महाकालेश्वर मठ जो है कहाँ है, कालेश्वर के पास है। गुलाम जो गार्डन है वो कहाँ है, पिंजौर में है। अम्बाड़ा ये ऐसे ही लिख रखा है क्योंकि अम्बाड़ा पहले जिला हुआ करता था, वो क्षेत्र अम्बाड़ा के अधीन आता था। उसके बाद देखिए गुजरी महल जो है हिसार में स्थित है, याद रखेंगे, गुजरी महल है। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया, ठीक है। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह दो क्रांतिकारी हुआ करते थे, आपको पता होगा। लाला लाजपत राय का जो कर्म क्षेत्र था वो हिसार था, आपको पता होगा, ठीक है। तो वर्ष 1907 में दोनों को जो है गिरफ्तार करके कहाँ, अंडमान निकोबार की एक जेल है, मांडले जेल में जो है भेज दिया गया था दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। ये बनाया गया था 12 जनवरी 1932 को ही बना लिया गया था, याद रखेंगे, 12 जनवरी 1932 को। नेक्स्ट देखिए हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्णमय जयंती जो है, स्वर्ण जयंती कब मनाई गई, वो बनाई गई थी 18 दिसंबर 1935 को, ठीक है, 18 दिसंबर 1935 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही यूनिक है, याद रखेंगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो है 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा के मुख्य अतिथि कौन थे, मोतीलाल नेहरू, याद रखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा 1928 में जो है जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो अंग्रेजों द्वारा लाठियों से लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद एक अधिवेशन होता है रोहतक में, उस सभा के जो मुख्य अतिथि थे वो मोतीलाल नेहरू हुआ करते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने जो है राजगद्दी पर हक जताया था, ठीक है, गुलाब सिंह, याद रखेंगे, किसने जताया था, गुलाब सिंह ने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1843 में ही जो है रविवार की छुट्टी प्रारंभ की गई थी, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी, कैथल, ठीक है। कैथल जिले के चारों ओर, कैथल नगर के चारों ओर जो है चारों तरफ क्या कर दिया, 7 चौकियां स्थापित कर दी और नाकाबंदी कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक देखने को मिला था, वो था रोहतक, ठीक है, याद रखेंगे, रोहतक जिले के जाटों पर। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था, ठीक है। तो वो किस पर विवाद था, भाषा पर विवाद था, याद रखना, ठीक है। और भाषा के आधार पर भी ही जो है हरियाणा और पंजाब का जो है
आपको पता होगा 1966 को जो है एक नए राज्य के रूप में हरियाणा प्रदेश भाषा के आधार पर ही बनकर आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस अधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरोध में बहुत बड़ा जो है जल से जुलूस हुए थे। ठीक है, सिरसा, याद रखेंगे सिरसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया था? वर्ष 1960 में किया था, याद रखेंगे वर्ष 1960 में। वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? चौधरी छोटू राम के द्वारा जो है जमींदारा लीग की स्थापना की गई थी। जमींदार लीग, सॉरी जमींदारा नहीं, जमींदार लीग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? 1907 में जो है, जैसा कि आपको पता होगा 28 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, जिसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने जो है की थी। और वर्ष 1907 तक आते आते हरियाणा प्रदेश के हर जिले में जो है कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। उसके बाद देखिए हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कौन सा हुआ करता था? अम्बाड़ा हुआ करता था। जैसा कि आपको पता होगा अम्बाड़ा कैंट यानी कि छावनी बनाई गई थी 1843 में ही। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? 700 से 900 फीट, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, 700 से 900 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को जो है समुद्र छूता था? दक्षिण भाग को जो है ये माना जाता है कि हरियाणा के दक्षिण भाग को जो है समुद्र छूता था कभी, लेकिन अब जो है हरियाणा प्रदेश को जो है एक लैंड लॉक्ड राज्य बोला जाता है। चारों तरफ जो है सिर्फ जो है स्थल से घिरा हुआ है, ना कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई जो है समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है हरियाणा प्रदेश का फिलहाल। उसके बाद देखिए जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखिए गिरिपाद मैदानी जो दक्षिण भाग है उसके अंदर, याद रखेंगे हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 93.76 पर जो है घग्गर तथा यमुना नदी द्वारा बनाया गया मैदानी क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद आपके पास घग्गर यमुना का जो मैदान है उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 300 मीटर से भी कम है, याद रखेंगे 300 मीटर से भी कम है। उसके बाद देखिए राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी जो अरावली के अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है वो है 3.09%, याद रखेंगे 3.09%। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियाँ विस्तृत है? 1.38% भाग में जो है शिवालिक श्रेणी है, और अभी अभी बताया अरावली था 3.09%। उसके बाद देखिए हरियाणा किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है नहीं छुआ करता था? किसी भी तरफ से नहीं छूता, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक लैंडलॉक्ड राज्य है, ना तो कोई दूसरा देश इसको टच करता है इसकी सीमा को, और ना ही जो है समुद्र तल। ठीक है, तो हरियाणा इसीलिए जो हरियाणा प्रदेश को लैंड लॉक्ड राज्य कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 31 ख के साथ पठित 9वीं अनुसूची में शामिल विधेयक कौन सा था? हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016, याद रखेंगे हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? रोहतक में। ठीक है ना, याद रखेंगे जो रोहतक जिला है ना वहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद अगला सवाल है आपके सामने, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण जलवायु है, याद रखेंगे उपोष्ण जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। ठीक है, क्योंकि समुद्र से बिल्कुल दूरी है इसीलिए जो है क्या है महाद्वीपीय जलवायु यहाँ ज़्यादा है। उसके बाद देखिए हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? शीतकाल में जो है लगभग 12 डिग्री सेल्सियस जो है हरियाणा प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो रहता है। उसके बाद देखिए हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर जो है वर्षा वहाँ होती है, लेकिन जो पश्चिमी भाग है, जो दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ जो है वर्षा कम होती है हरियाणा प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के दक्षिण भाग में अधिकतम वर्षा होती है लगभग 25.38
सेंटीमीटर, बहुत कम होती है वहाँ, ठीक है ना, क्योंकि बताया दक्षिण पश्चिम में जो है हरियाणा के ये क्षेत्र लोहारू जो है भिवानी जिले में पड़ता है, जहाँ सबसे कम बारिश जो है साल भर में होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा जो है पूर्वी भाग में, आपको पता होगा ये अम्बाड़ा, इन क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं? दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग में, याद रखेंगे दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग में। उसके बाद देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? मई और जून, ठीक है। अब जो है थोड़ा आगे सरक गया है, जून जुलाई होता है मोस्टली, वैसे जुलाई में बारिश आ जाती है। ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? लगभग 35 डिग्री जो है एवरेज टेम्परेचर हरियाणा प्रदेश का गर्मियों में होता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम बताया मैंने कि जो भिवानी जिला है, हिसार है, सिरसा, इन क्षेत्रों में जो है कम वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जो है हरियाणा को मुख्य रूप से कितनी प्रकार की जलवायु में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया हरियाणा प्रदेश की जलवायु को। हरियाणा की जनगणना की जाती है न्यूनतम वर्षा क्षेत्र वाले राज्य में, ठीक है, क्योंकि बारिश यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद देखिए, हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? वो पाई जाती है 72 किलोमीटर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस हुआ है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना नदी, याद रखेंगे यमुना नदी। टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मारकंडा, ठीक है। और यमुना नदी जो है 12मासी यम की बहन, यम की पुत्री कहा जाता है, यम की पुत्री। उसके बाद देखिए, घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? सिरसा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर कालेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है? ताजेवाड़ा से जो है आपने सुना होगा हथीनीकुंड बैराज, वहाँ से जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर यमुना नदी जो है एंट्री करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमराना, सुरेटी, छुच्छकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित होते हैं? मतलब इन क्षेत्रों में जो है किस नदी का पानी जो है लगता है, ठीक है, सिंचित किए जाते हैं? तो याद रखेंगे कौन सी नदी है? कृष्णावती नदी, ठीक है, याद रखेंगे कौन सी? कृष्णावती नदी। हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र है? बड़खल झील जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झीलों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बड़खल झील जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में, याद रखेंगे फरीदाबाद में। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी, याद रखेंगे कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? साइबी नदी, याद रखेंगे कौन सी नदी? साइबी नदी। हरियाणा के फर्रुखनगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर, और फर्रुखनगर जो है गुरुग्राम में स्थित है, याद रखेंगे, यानी कि जो फर्रुखनगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि प्रणाली में सुधार से संबंध कौन सा कथन गलत है? भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है? पीले रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती है, याद रखेंगे। हरियाणा के कितना क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित है? 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वायु अपर्दन से प्रभावित है। नेक्स्ट देखिए, किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? मृदा अपर्दन को जो है रेंगती होगा। हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो फरीदाबाद है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है ये जिला, सबसे छोटा जिला है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? फरीदाबाद जिले की। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकूला, याद रखेंगे। पंचकूला जो है
सिर्फ 5,61,293 जो है इसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? फरीदाबाद है। न्यूनतम पुरुष जिला वाला जो जिला है, जनसंख्या वाला जिला है, वो कौन सा है? पंचकुला है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला भी क्या रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। और न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला भी क्या है? पंचकुला रहेगा। तो न्यूनतम के तीनों आंकड़े सेम रहेंगे और अधिकतम वाले तीनों आंकड़े सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो भी किसका है? फरीदाबाद का है। 2442 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिरसा है, याद रखेंगे, 303 है महज। उसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष वाला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है, जिसका 783 है। और अधिकतम जो नगरीय लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष वाला जिला है वो मेवात है, याद रखेंगे, नू है। ठीक है, अब यहाँ डिस्कस करेंगे हम भारत तथा हरियाणा के जो आंकड़े हैं, गणितीय आंकड़े हैं, उन सारों को यहाँ कंपेयर कराने का काम करेंगे। ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भारत का क्षेत्रफल जैसा कि आपको पता होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि हरियाणा प्रदेश का कंपेयर करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 20वां राज्य है। क्षेत्रफल के मामले में हम क्या है? भारत के 20वें स्थान पर हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला यदि भारत के राज्य की बात करें तो कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत देश की बात कर रहे हैं, अब हम हरियाणा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हरियाणा प्रदेश का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सिरसा है, याद रखेंगे, 4277। पहले हमारा भिवानी हुआ करता था, जिसमें से जो है चरखी दादरी को अलग करने के बाद जो है ये अब सिरसा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद है, 741 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। तो ये कंपैरिजन है भारत और हरियाणा के जो आंकड़े हैं उनके। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़ों की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 121 करोड़ थी और हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या जो है 2,53,51,462 है। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये आंकड़े 2011 के अकॉर्डिंग है, याद रखेंगे। अब फिलहाल जो है वर्तमान में हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या जो है 2.89 जो है 2,89,00,000 के आसपास जो है हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है और भारत की जनसंख्या का लगभग 2.09% हम जो है हरियाणा की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का 2.09% है, याद रखेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है हिंदुस्तान का वो सिक्किम है, याद रखेंगे, कंपेयर कराएं तो। अब बात करें हम हरियाणा प्रदेश की। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है फरीदाबाद है, याद रखेंगे, फरीदाबाद है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है 2022 के अकॉर्डिंग अब जो आंकड़े मिले हैं वो चरखी दादरी है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब बात करें हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग है ये सारा का सारा डाटा। जनसंख्या वृद्धि दर बात करें हम भारत की वो 17.7% थी 2011 के अकॉर्डिंग। हरियाणा की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 19.9% थी। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या दर वाला जो राज्य था हिंदुस्तान देश का वो मेघालय था 27.9%। और सबसे कम न्यूनतम वृद्धि दर वाला, जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य था वो नागालैंड था 0.6%। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला हरियाणा प्रदेश का जिला है गुरुग्राम, जिसमें 73.14% वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि है, ये याद रखेंगे। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? झज्जर है, याद रखेंगे, झज्जर जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आंकड़ों से रिलेटेड है, ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम ज़्यादा, सबसे पहले, प्रथम, छोटा बड़ा, ये क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला पद्मश्री एवं द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित सुनील डब्बास है, याद रखेंगे, कबड्डी की खिलाड़ी थी ये। राज्य की प्रथम महिला रैपर सिंगर जो है मिस डोरा है, याद रखेंगे, मिस डोरा। नेक्स्ट देखिए, विश्व घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला श्वेता हुड्डा जो कि रोहतक से बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखिए, युवा सेवा मंडल पाने वाले देश व राज्य की प्रथम महिला जो है मिंटी अग्रवाल है, अंबाला सिटी से बिलोंग करती है।
राज्य की पहली महिला आकाशवाणी रेडियो गायिका है कमला शर्मा, जो कि जींद से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की पहली लोको पायलट रेल ड्राइवर जो है रजनी कुमारी अंबाला से बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखिए, राज्य की प्रथम महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो है वो साक्षी मलिक है, जो रोहतक से बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखिए, मिस वर्ल्ड विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली हरियाणवी महिला जो है मनुषी छिल्लर झज्जर से बिलोंग करती है, याद रखेंगे मनुषी छिल्लर। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री महिला ओम प्रभा जैन, याद रखेंगे ओम प्रभा जैन। हरियाणा की पहली डिप्टी स्पीकर जो है सन्नो देवी हुआ करती थी, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में। हरियाणा प्रदेश में जो है पुरुषों ने जो पहले स्थान पर जो ख्याति प्राप्त की वो कौन कौन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला प्रथम पुरुष जो है रामलाल, जो फतेहाबाद से बिलोंग करता है, याद रखेंगे क्या है, रामलाल। उसके बाद राज्य का प्रथम पुरुष अभिनेता जगत जाखड़ झज्जर से बिलोंग करते थे, पहला जो है अभिनेता। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता हरियाणा का प्रथम खिलाड़ी जो है भीम सिंह है, याद रखेंगे भीम सिंह। हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर जो है विजेंद्र बॉक्सर बने हैं, पता होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर जो है संग्राम सिंह है, याद रखेंगे संग्राम सिंह। हरियाणा का प्रथम निर्देशक जो है जयंत प्रभाकर है, जयंत प्रभाकर। हरियाणा प्रदेश का प्रथम फिल्म निर्माता जो है देवी प्रभाकर हैं, याद रखेंगे देवी प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है दरबारी लाल गुप्ता हुआ करते थे, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश के प्रथम कवि जो है श्री उदय भानु हंस, ठीक है, याद रखेंगे श्री उदय भानु हंस हुआ करते थे। हरियाणा विधानसभा का प्रथम नेता जो प्रतिपक्ष पक्ष में बैठा था वो कौन थे, प्रताप सिंह दौलतपुर, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता हरियाणवी जो है लीलाराम हुआ करते थे, याद रखेंगे लीलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्रथम सूफी संत जो है संत दद्दू दयाल, राइट आंसर क्या रहेगा, संत दद्दू दयाल। हरियाणा के प्रथम सूफी संत, सॉरी ये भक्ति संत थे, दूसरे हैं सूफी संत, शेख मोहम्मद तुर्क जो है सूफी संत थे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के प्रथम मुख्य सचिव श्री स्वरूप कृष्ण, याद रखेंगे श्री स्वरूप कृष्ण जो है सही जवाब रहेगा। हरियाणवी भाषा में प्रथम गीतांजलि जो है प्रोफेसर हरि सिंह, याद रखेंगे प्रोफेसर हरि सिंह। हरियाणवी भाषा में प्रथम मेघदूत के लेखक कौन है, रामेश्वर दयाल शास्त्री, रामेश्वर दयाल शास्त्री जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में प्रथम रामायण के लेखक कौन है, पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थानेसर रामायण के रचयिता कौन है, खुदा बख्श अहमद खान, खुदा बख्श अहमद खान जो है सही जवाब रहेगा। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन है, संत चौरंगी नाथ, बिल्कुल सही जवाब रहेगा संत चौरंगी नाथ। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा का प्रथम पद साहित्यकार जो है राजा राम शास्त्री हैं। आज़ाद हिंद फौज में प्रथम कमांडर जो है मेजर सूरजमल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अंग्रेजी सेना में प्रथम हरियाणवी कमांडर जो है विजय कुमार सिंह जो है राइट आंसर रहेगा। किसी भी खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता हरियाणवी पुरुष जो है लीलाराम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य का प्रथम हिंद केसरी या भारत केसरी जो है मास्टर चंदगी राम, बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बम लहरी गाने वाला राज्य का प्रथम गायक कौन है, महावीर सिंह गुड्डू, ठीक है ना। महावीर सिंह गुड्डू जो है गंगोली गांव जींद में पड़ता है, वहां के निवासी हैं ये। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाला राज्य का प्रथम पुरुष जो है विजेंद्र सिंह है भाई, पुरुष खिलाड़ी विजेंद्र सिंह बॉक्सर। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता राज्य का प्रथम बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन है, खुशीराम, बिल्कुल सही जवाब रहेगा खुशीराम। नेक्स्ट देखिए, प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज ग्रैंड मास्टर चुना गया, हिमांशु शर्मा जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा हिमांशु शर्मा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रैंड मास्टर चुना गया वो हिमांशु शर्मा था। राज्य का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही जो है लाला मुरलीधर हुआ करते थे, याद रखेंगे। जर्मन फुटबॉल क्लब से खेलने वाला पहला फुटबॉलर कौन था, पुष्पर
बागड़, ठीक है ना, याद रखेंगे हिसार के थे। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश के आधारभूत आंकड़े। यहाँ से क्वेश्चन छपेगा बिल्कुल, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे लेटेस्ट आंकड़े हैं, नए आंकड़े हैं, याद रखेंगे। ध्यान से देखिएगा इन आंकड़ों को, 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के छपेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, हरियाणा प्रदेश की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। जो मंडल है हरियाणा प्रदेश का, जो फिर बात करें हम क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। मंडल की बात करें तो 6 मंडल है हरियाणा प्रदेश के अंदर, पहले 4 हुआ करते थे, डिवीजन या मंडल बोलते हैं, अब कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट देखिए, जिलों की संख्या वर्तमान में 22 जिले हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। नगर निगम की बात करें तो 11 हैं, पहले 10 हुआ करते थे, आंकड़े नए बदले हैं तो अब कितने हैं? 11 हैं। नगर पालिका परिषद जो हैं वो 23 हैं, याद रखेंगे। नगर पालिका परिषद कितनी है? 23 है। नगर पालिका समितियां कितनी हैं? वो 56 है, याद रखेंगे। नए आंकड़े हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं भाई, कोई भी पुराना आंकड़ा नहीं है, नए वर्जन के साथ है। उसके बाद उपमंडल की बात करें, 6 नए बनाए गए हैं और अब जो है फिलहाल वर्तमान में घोषित कर दिया गया है। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है भाई, ठीक है। वो 6 के 6 सारे डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। तो अब जो है मंडल, उपमंडल कितने हो गए हैं? 80 है। यदि आपके ऑप्शन में 80 है तो आप वो 80 ही करके आइएगा, ठीक है। कल परसों उसमें अखबार में भी बता दिया गया है, इनको बिल्कुल जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है भी कौन कौन है। तहसीलों की बात करें तो तहसीलों की संख्या जो है 95 है, याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 93 और 94 भी दिखाई देंगी, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 95 है। उप तहसीलें जो है 49 है, 49 है, याद रखेंगे भाई। खंडों की संख्या की बात करूँ तो 143 खंड है। और 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग जो है गांवों की संख्या बात करूं तो 6841 गांव हैं, 2011 के अकॉर्डिंग आंकड़े हैं ये। नेक्स्ट देखिएगा, कुल नगर जो है 154 नगर है 2011 के अकॉर्डिंग। विधानसभा क्षेत्र जो है बिल्कुल 90 हैं, याद रखेंगे। 90 में से 17 सीटें क्या हैं? रिजर्व है एससी कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा की सीटें जो है 5 हैं और लोकसभा की सीटों की बात करूं तो वो कितनी है? 10 हैं और 10 में से 2 सीटें क्या हैं? रिजर्व हैं एससी कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट देखिए, दशकीय वृद्धि दर जो है 2011 से 21 तक 19.90% रही है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए फटाफट जो है आंकड़ों की बात करूं मैं, जनसंख्या से संबंधित 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 2,53,51,462 है, याद रखेंगे। पुरुषों की संख्या जो है 1,34,94,734 है और स्त्रियों की संख्या जो है 1,18,56,728 है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 1,65,09,359 है, ठीक है। तो बात करें हम कुल प्रतिशतता की, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग 65% है और शहरी जनसंख्या जो है वो 88,42,103 है। और कुल प्रतिशतता की बात करूं तो वो लगभग 34.88% है और वो थी 65.12%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या घनत्व की बात करूं, टोटल जो है 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण की बात करूं तो 391 है और शहरी की बात करूं तो 4475 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। साक्षरता दर की बात करूं तो 75.6% हरियाणा प्रदेश की साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर की बात करूं तो 84.1 है। महिलाओं की बात करूं तो 65.9% है। भारत की जनसंख्या से राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? 2.09%, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल के मामले में जो है 1.34% भारत के क्षेत्रफल का हम हिस्सा हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लिंग अनुपात में हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो 879 है 2011 के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य जो है केरल है, 1000+ है। सबसे कम लिंग अनुपात में जो है हम पिछड़े हुए हैं, हरियाणा प्रदेश सबसे पीछे है 879। हरियाणा का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है कौन सा है? मेवात है, याद रखेंगे, 907 है। और हरियाणा का कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है, गुड़गांव है। नेक्स्ट देखिएगा, जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो जनसंख्या घनत्व भारत का 382 है और हरियाणा प्रदेश का 573 है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा राज्यों की बात करूं तो बिहार का सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 ही है।
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला हरियाणा प्रदेश का जो जिला है वो फरीदाबाद है, जिसका 2442 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिरसा है, याद रखेंगे सिरसा है। अगर बात करूं मैं साक्षरता दर की, अभी अभी हमने डिस्कस किया भारत की और हरियाणा का कंपेयर कराएं तो भारत की साक्षरता दर जो है 74.04 है, हरियाणा प्रदेश की साक्षरता दर जो है 75.6% है लगभग। सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है हरियाणा प्रदेश में हिंदुस्तान देश के अंदर केरल है 94%, और सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार है 61.8%। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है गुरुग्राम है हरियाणा प्रदेश का, और सबसे कम साक्षर जिला जो है मेवात है हरियाणा प्रदेश का 54.08% के साथ। उसके बाद बात करूँ मैं पुरुषों की साक्षरता दर के बारे में। हर आंकड़े को यहाँ बारीकी से समझाया गया है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जो है 80.9% है, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर 84.1% है। उसके बाद बात करूँ सबसे अधिक साक्षर पुरुष केरल में है और सबसे कम साक्षर पुरुष जो है बिहार में है, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर पुरुष जो है रेवाड़ी में है, ये आंकड़ा अक्सर पूछा जाता है, और सबसे कम साक्षर पुरुष जो है मेवात में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महिलाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेशली भारत में महिला साक्षरता दर जो है 64.6% है, हरियाणा में महिला साक्षरता दर 65.9% है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है। हरियाणा का सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है गुरुग्राम है, याद रखेंगे। अगर पुरुषों की बात करूँ तो रेवाड़ी था। ठीक है, हरियाणा का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मेवात है। अब हम आपको बता दें कि 6 नए उपमंडल बने हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो कौन कौन से हैं? एक जींद में बना है जुलाना, याद रखेंगे, जुलाना को उपखंड बनाया गया है, उपमंडल बनाया गया है। फिर महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी को बनाया गया है। गुरुग्राम के मानेसर को बनाया गया है। करनाल का नीलोखेड़ी को बनाया गया है। पानीपत का इसराना और यमुनानगर का छछरौली, और छछरौली को हरियाणा प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो देखिए, थोड़े समय में हमने बेहतरीन सारे के सारे जो आंकड़े हैं उनको डिस्कस करने का काम किया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।